नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जो अपनी प्रीवियस टीसी की जो क्लासेस चल रही थी उसके अंदर आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे थे अपन। और आर्ट एंड कल्चर के अंदर आज अपन लोक नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या होता है कि आम लोगों के द्वारा जो डांस वगैरह किए जाते हैं उनको आपके लोक नृत्य कहा जाता है। लोक का मतलब होता है जनता के द्वारा, कि आम जनता के द्वारा जो नृत्य वगैरह किए जाते हैं उन्हीं को हम लोक नृत्य कहते हैं। तो अब अपन सबसे पहले क्षेत्रीय लोक नृत्यों के बारे में जानेंगे कि किसी क्षेत्र विशेष के अंदर जो नृत्य किए जाते हैं वो क्षेत्रीय लोक नृत्य कहलाते हैं। तो सबसे पहला जो क्षेत्रीय लोक नृत्य आता है उसके अंदर आता है आपके घूमर, जिसे राजस्थान की शान कहते हैं। तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में। राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्य के अंदर भी हम पढ़ेंगे क्षत्रिय नृत्य। क्षत्रिय जिसके अंदर जो सबसे पहला क्षेत्रीय लोक नृत्य आता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जो पहला आता है उसके बारे में आती है आपके घूमर। तो आप सब ने सुना ही होगा घूमर के बारे में, अच्छा खासा नाम आता है घूमर का। तो अपन की हेडिंग रहेगी घूमर। किस किसने घूमर नृत्य के बारे में सुना है? किया भी होगा, करिएड़ा है कि डांस वगैरह नहीं करिएड़ा घूमर कर दी? हाँ, वो पद्मावती मूवी नहीं देखी कि रानी साहब पहला घूमर तो आपका शानदार होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही बात है कि जो घूमर नृत्य है जिसे राजस्थान की क्या कहते हैं, आन और बाण और शान कहा जाता है। तो यह है राजस्थान का राज्य नृत्य। क्या है राजस्थान का राज्य नृत्य? तो लिख सकता हूँ मैं कि राजस्थान का राज्य नृत्य। इसे नृत्यों की आत्मा कहते हैं। कि जो नृत्य वगैरह है उनकी आत्मा यदि कोई है तो वो कौन सा नृत्य है? आपके घूमर हैं। इसे नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। कि सिरमौर मतलब नृत्यों में सबसे अच्छा यदि कोई नृत्य है वो कौन सा है? आपके घूमर है। तो नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर। ये नृत्य तीज व गणगौर पर किया जाता है। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा तीज व गणगौर के समय किया जाता है। तो आपको सीधा सा पता चलता है कि घूमर नृत्य किन का है? पुरुषों का है कि महिलाओं का है? आरबीसी की पता नहीं 10वीं क्लास की किताब के वहाँ पर लिखा हुआ है पुरुष भी ये नृत्य करता है। तो भाई साहब कोई पता नहीं, रात को 9 बजे के बाद पुरुष भी कर सकता है, ठीक है ना। तो समझ आना आप लोग, ठीक है ना। तो महिलाएं क्या करती है? ये नृत्य करती हैं। कौन से अवसरों पर? मांगलिक अवसरों पर। मांगलिक का मतलब क्या होता है? अच्छे और शुभ अवसर, ठीक है। उस अवसरों पर ये महिलाएं ये नृत्य करती हैं। महिलाएं गोल गोल धुरी के अंदर घूमती हैं। एक मतलब धुरी वगैरह होती है उसके अंदर घूमती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि महिलाएं गोल धुरी में घूमती हुई
गीत गाते गाते नृत्य करती है, गीत गाते नृत्य करती है। मतलब व्यवस्थित नृत्य है, अपन के जैसे नहीं कि बंदोली के अंदर डीजे बजा और कैसे भी नाच लिए, ठीक है ना, वैसे नृत्य नहीं होता है। यहाँ पर हाथों का क्या होता है, लचकदार चलन होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि वो ढोल पे जो डांस वगैरह करते हैं तो हाथ का लचकदार चलन करता है ना, मतलब व्यवस्थित डांस करते हैं, मतलब करतब दिखाते हैं अपने शानदार तरीके से। और अपन के सामने डीजे बचे तब कोई पता नहीं किस प्रकार से डांस हो रहा है, कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो हाथों का लचकदार संचालन होता है। तो लिख सकता हूँ इसके अंदर कि हाथों का लचकदार संचालन वो होता है, हाथों का लचकदार संचालन होता है। व्यवस्थित और बहुत ही शानदार तरीके से हाथों का क्या करते हैं, वो लचकदार संचालन महिलाएं करती है, मतलब अच्छा नृत्य करती है। घूमर नृत्य होता है, इसके अंदर कुल 8 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 8 चरण होते हैं। तो लिख सकता हूँ मैं कि घूमर नृत्य में कुल, मिटा देते हैं थोड़ा इसको, घूमर नृत्य में कुल 8 चरण होते हैं, ठीक है ना। कुल कितने चरण होते हैं आपके, 8 चरण होते हैं, ठीक है ना। और इन 8 चरणों को क्या कहते हैं, आपके सवाई कहा जाता है, ठीक है ना। चरण होते हैं और इन 8 चरणों को सवाई कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपके आरएस के अंदर सवाल पूछा होता है कि सवाई किसे कहते हैं। तो घूमर नृत्य के समय जो 8 चरण होते हैं उसे क्या कहते हैं, आपके सवाई कहा जाता है, ठीक है ना। और घूमर नृत्य के समय किन किन प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनके ऊपर अपन थोड़ा सा जानते हैं। तो इस समय आपके ढोल बजाई जाती है, शहनाई बजाई जाती है और नगाड़ा बजाया जाता है। तो लिख सकते हैं वाद्य यंत्र, ढोल, शहनाई और नगाड़ा, ठीक है ना। ये आपके घूमर नृत्य हो गया। क्या क्या चीज़ें बताई, घूमर राजस्थान का क्या है, लोक नृत्य, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा, ठीक है ना। महिलाओं के द्वारा तीज और गणगौर के अवसर पर किया जाता है या मांगलिक अवसर पर किया जाता है। महिलाएं गोल धुरी के अंदर घूमती हुई गीत गाते गाते नृत्य करती हैं। इसके अंदर हाथों का लचकदार क्या होता है, चलन होता है कि लचकदार तरीके से नृत्य वगैरह किया जाती है, महिलाएं कर्तव्य दिखाती है। ये नृत्य टोटल 8 चरणों के अंदर होता है और इन 8 चरणों को क्या कहा जाता है, आपके सवाई कहा जाता है। और इस नृत्य के समय आपके निम्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं जिसके अंदर ढोल, शहनाई और नगाड़ा आता है। इस प्रकार से आपका कौन सा नृत्य कंप्लीट होता है, घूमर कंप्लीट होता है। जो आपके दूसरा लोक नृत्य आते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। दूसरा क्या आएगा, अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य, अग्नि, नाम सुना है कभी, नहीं सुना? अपने पास डिजिटल सुविधाएं नहीं है, वरना आपको पूरे डांस साथ साथ में दिखाते। दूसरी ला देना ना बोतल भरभरी। हाँ, तो दूसरा नृत्य लिखते हैं अपन अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य, अग्नि। अग्नि नृत्य है वो जसनाथी संप्रदाय करता है। कौन सा संप्रदाय करता है, जसनाथ जी। जसनाथ जी नाम सुनिए कि नहीं सुनिए? हाँ, तो आपको जब प्रमुख संप्रदाय पढ़ाएंगे तब आपको जसनाथी संप्रदाय भी पढ़ाएंगे। तो अब होगा आपका नेक्स्ट अग्नि नृत्य। तो दूसरा कौन सा है आपके, अग्नि।
जसनाथी संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य ठीक है ना, कि जसनाथी जो संप्रदाय के लोग हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं। और अग्नि नृत्य किस प्रकार से करते हैं देखना आप लोग, आप विश्वास नहीं करोगे कि इस प्रकार से एक बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पर कोयले डालते हैं। क्या डालता है? कोयले। मतलब कोयलों को क्या कहता है? अंगारा। कोयलों को क्या कहते हैं? अंगारा। और इन कोयलों के ऊपर जो ये लोग होते हैं वो इनके ऊपर क्या करते हैं? डांस करते हैं। मतलब इसके ऊपर कूदते वगैरह हैं। तो ठीक है ना, तो अग्नि के ऊपर क्या करता है? डांस करते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? आपके अग्नि नृत्य हो गया। ठीक है ना, तो ये नृत्य कौन करते हैं? आपके जसनाथी संप्रदाय के लोग करते हैं। ये नृत्य मुख्य रूप से आपके कतरियासर बीकानेर के अंदर किया जाता है। कि प्रमुख स्थान कौन सा है? तो मुख्य केंद्र कतरियासर बीकानेर है और अंगारों पर नृत्य किया जाता है। तो लिख सकते हैं कि मुख्य स्थान, मुख्य केंद्र पुरुषों के द्वारा अंगारों पर नृत्य किया जाता है, किया जाता है। ठीक है ना, पुरुष किन के ऊपर नृत्य करते हैं? आपके अंगारों पर नृत्य करते हैं। अंगार मैंने आपको बता दिया, कोयलों को क्या कहा जाता है? आपके अंगारे कहा जाता है। जब ये नृत्य करते हैं तो मुंह से एक साउंड निकालते हैं, फटा फटा की आवाज़ निकालते हैं। तो ठीक है ना, तो फतेह फतेह उद्घोष करते हैं। ठीक है ना, कि फतेह फतेह, फतेह का मतलब होता है विजय हासिल करना। ठीक है ना, नृत्य के दौरान कृषि क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है ना, ऐसा लगता है कि जो खेती वगैरह का काम वगैरह यहाँ पर हो रहा है। ठीक है ना, तो कृषि कार्य कृषि क्रिया की जाती है। आपके बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह इस नृत्य को क्या देता है? संरक्षण देते हैं। तो लिख सकते हैं कि बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इसे प्रोत्साहन दिया था। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इसे प्रोत्साहन दिया था। औरंगजेब ने रुस्तम जी नाम के एक व्यक्ति था, उसको इस नृत्य के लिए सम्मानित किया था। औरंगजेब ने रुस्तम जी सम्मानित किया। ठीक है ना, रुस्तम जी को इस नृत्य के लिए क्या किया? आपके सम्मानित किया। तो हमने कौन सा नृत्य पढ़ा? अग्नि नृत्य। सबसे पहला कौन सा था? घूमर, राजस्थान का लोक नृत्य। ठीक है ना, और नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा। महिलाएं कब करती हैं? आपके तीज या गणगौर के अवसर पर, मांगलिक अवसर पर करती है। हाथों का लचकदार चलन करती है। 8 प्रकार के करतब दिखाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? आपके सवाई कहा जाता है। और कौन कौन से वाद्य यंत्र? शहनाई, ढोल और
नगाड़ा बजाया जाता है। दूसरा लोक नृत्य कौन सा है आपके? अग्नि। जसनाती संप्रदाय के लोग इस नृत्य को करते हैं, ठीक है ना। और इस नृत्य के ऊपर, अंगारों के ऊपर क्या किया जाता है? आपके नृत्य किया जाता है। मुख्य केंद्र कौन सा है? कतरियासर बीकानेर गाँव है, ठीक है ना। नृत्य के दौरान जो उद्घोषण होता है, जो फतह फतह का उद्घोष करता है, और इस नृत्य के दौरान कृषि क्रियाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है, मतलब कृषि क्रिया वगैरह लोग क्या करते हैं। और इस नृत्य के बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इस लोक नृत्य को क्या दिया था? आपके संरक्षण प्रदान किया था। औरंगजेब आते हैं, औरंगजेब ने देखा कि नृत्य बहुत शानदार है, एक व्यक्ति देखा रुस्तम जी, उसको इस नृत्य के लिए क्या किया? आपके सम्मानित किया। ये 2 लोक नृत्य आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तीसरा जो लोक नृत्य है, जब मैंने आपको रामदेव जी पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि रामदेव जी के जो लोग होते हैं वो एक लोक नृत्य करते हैं। उस लोक नृत्य का नाम आप बताइए मुझे फटाफट, कि तेरह ताली नृत्य, ठीक है ना। तो अब अपन जो तीसरा लोक नृत्य है वो कौन सा है? आपके तेरह ताली लोक नृत्य। तो नेक्स्ट लिखते हैं अपन तेरह ताली। ठीक है ना। तो तेरह ताली लोक नृत्य पढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं? आपके तेरह ताली नृत्य करती हैं। तो लिख सकते हैं हम कि कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो लिख दो, हम यहाँ पे लिखते हैं कि कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है। जो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती हैं वो ये नृत्य करती है। नृत्य क्या बहुत शानदार तरीके से क्या बताती हैं? आपके कर्तव्य वगैरह बताती है। तेरह ताली जो नृत्य है जो आपके रामदेव जी के मेले के समय किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 13 मंजीरे होते हैं। मंजीरे आप जानते हो, बताया था ना उस दिन वो, हाँ, जिन को क्या कहते हैं? आपके मंजीरे कहा जाता है। बांधती है और घुटनों के बल बैठकर नृत्य करती है। तो लिख सकते हैं कि तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मेले के समय किया जाता है। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मेले के समय किया जाता है। कामड़िया पंथ की महिलाएं अपने हाथ में 13 जंजीरें लेती है और उनसे ये नृत्य करती हैं महिलाएं। ठीक है ना। सॉरी, जंजीरें क्या, मंजीरें। 13 मंजीरे बांधे जाते हैं और बैठकर ये नृत्य करती है। 13 जो मंजीरे बांधे जाते हैं वो किस प्रकार से, देखो ये 13 मंजीरे मैंने यहाँ लिखे। उसमें से 9 मंजीरे तो आपके दाएं पैर में, 2 आपके कोहनियों में, कोहनी समझते हो, ये वाला जो हिस्सा होता है ना आपके, वहाँ पर बांधे जाते हैं, और 2 मंजीरे आपके हाथ में।
2 हाथ में, तो कितने हो गए 9 और 2 11 और 13। इस प्रकार से आपके बांध कर क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है, मतलब कर्तव्य वगैरह दिखाए जाते हैं। किसके द्वारा, आपके महिलाओं के द्वारा दिखाए जाते हैं। इसलिए आपके 13 ताली नृत्य क्या है, आपके प्रसिद्ध है। उसके बाद देखो आगे इस नृत्य के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती है। नृत्य के दौरान महिलाएं क्या दिखाती है, कर्तव्य दिखाती है। नृत्य के दौरान महिलाएं कर्तव्य दिखाती है, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार के क्या दिखाती है, आपके कर्तव्य वगैरह दिखाती है महिलाएं। अब महिलाएं कर्तव्य दिखाती है तो पुरुष क्या करेंगे, बैठे बैठे पुरुष क्या करते हैं, आपके वाद्य यंत्र बजाते हैं। क्या बजाता है, वाद्य यंत्र। कर्तव्य दिखाती है वह पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो बताओ 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? हाँ, कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा, या महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है। घूमर किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। और अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? हाँ। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं आपके? तानपुरा और चौतारा। तो लिख सकते हैं वाद्य यंत्र। तानपुरा, चौतारा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 13 ताली नृत्य किन लोक देवताओं को समर्पित है? हाँ, किन के द्वारा किया जाता है? कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा। कितने मंजीरे बांध के किया जाता है? 13। दाएं पैर के अंदर कितने मंजीरे बांधे जाते हैं? 9। हाथ के अंदर 2, कोहिनों के अंदर 2, ठीक है ना। इस नृत्य का जो प्रमुख केंद्र है वो है आपका पादरला गांव पाली। नृत्य के अंदर पादरला गांव पाली। प्रमुख नृत्यांगना, प्रमुख नृत्यांगना जो आपके प्रमुख नृत्यांगना है वो आपके मांगी बाई मानी जाती है। कौन मांगी जाती है? मांगी बाई। लिख सकते हैं कि मांगी बाई। आपको याद होगा कि मैंने कहीं ना कहीं आपको ये लिखाया होगा मांगी बाई। हाँ, कहीं ना कहीं मैंने आपको लिखाया था। जब लोक नृत्य पढ़े, लोकगीत संगीत पढ़े होंगे ना, राजस्थानी गीत, तो उसके अंदर बताया होगा। नहीं बताया होगा तो लिख लेना कि जो 13 ताली नृत्य करने वाली प्रमुख महिला कौन सी है आपके? हाँ, मांगी बाई, ठीक है ना। अब ये एक व्यावसायिक नृत्य है। अब ये कैसा नृत्य है? अब यह एक व्यावसायिक नृत्य। तो कितने लोक नृत्य पढ़े? 3। पहला कौन सा पढ़ा? घूमर। घूमर राजस्थान का राज्य लोक नृत्य। नृत्यों का सिरमौर, ठीक है ना। नृत्यों की आत्मा। महिलाएं कब करती है? गणगौर के अवसर पर, ठीक है ना। महिलाएं नृत्य करते समय आपके हाथों का शानदार लचकदार संचालन करते करते क्या गाती है? गीत गाती है। महिलाएं जो 8 प्रकार के स्टेप करती हैं उनको क्या कहा जाता है? आपके संगीत कहा जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र? ढोल, नगाड़ा और शहनाई। दूसरा कौन सा पड़ा? अग्नि। कौन करता है? जशनादी संप्रदाय के लोग करते हैं, ठीक है ना। जशनादी संप्रदाय के लोग करते हैं, ठीक है ना। कहाँ प्रमुख केंद्र कौन सा है? कत्रियासर, बीकानेर। नृत्य करते करते किसकी ध्वनि का उत्पन्न करता है? फतेह फतेह। कौन कौन सी? फतेह फतेह। किसके ऊपर किया जाता है? अंगारों पर नृत्य किया जाता है। किसके ऊपर नृत्य किया जाता है? अंगारों के ऊपर।
महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को क्या दिया था? संरक्षण प्रदान किया था। औरंगजेब ने इस नृत्य के लिए किसको सम्मानित किया था? रुस्तम जी को। ठीक है, उसके बाद कौन सा पड़ा? तीसरा, तेरताली नृत्य। कहाँ पर कौन करती है? कामड़िया पंथ की महिलाएं। किसको समर्पित है? रामदेव जी के मेले के समय यह नृत्य किया जाता है। कितने मंजीरे बांधती है? 13। 9 मंजीरे, 2 कोनियों में और 2 हाथों में। आपने देखा होगा कि जो अपनी पूरी कर्तव्य दिखाती है, महिलाएं क्या करती है? कर्तव्य मतलब इस प्रकार से बांधती है और अपना जो गला होता है पूरा पीछे की ओर लेके जाते हुए क्या बजाती है? जंजीरें वगैरह बजाती है। ठीक है ना। पुरुष क्या करता है? हाँ, पुरुष और काम कहीं है। महिलाओं नाचे पाटे कहीं बजाओ, मतलब वाद्य अंतर वगैरह बजाओ। कौन कौन से बजाती है? तानपुरा और चौतारा। प्रमुख केंद्र पादला गाँव पाली। ठीक है। प्रमुख नृत्यांगना। अब ये कैसा नृत्य है? बस याद हो गया, याद दिया। बस जितना रिवीजन करोगे याद हो जाएगा। चलो उसके बाद देखो ढोल। अब ढोल रहा तो कहीं बताऊँ, बस नाचना आवे लेकिन वो नहीं ठा कि कटेरा प्रसिद्ध है, वो नहीं ठा नहीं। हाँ, आज बताऊँ था ढोल जालोर का फेमस है। कहाँ का फेमस है? जालोर। ठीक है ना। हाँ वही। तो चौथा जो आपके क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं आपका आता है ढोल। कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। ढोल, माली, सरगड़ा तथा भील जाति के लोगों के द्वारा ढोल नृत्य किया जाता है। तो कौन कौन सी जालोर का प्रसिद्ध है तथा ढोल, ढोली, माली, भील, सरगड़ा जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटर कौन करे? महिलाएं। जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आए तो क्या करोगे? हाँ, पुरुष है वो ये नृत्य करते हैं। व्यवस्थित तरीके से नृत्य होता है। हाथ में रुमाल लिया जाता है, रुमाल लेके इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के स्टेप वगैरह किए जाते हैं। अपने यहाँ पर ऐसा नहीं होता, जालोर में ऐसा होता है। राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं आपके जय नारायण व्यास, क्या नाम आता है? जय नारायण व्यास ने इस लोक नृत्य को क्या दिया था? प्रोत्साहन दिया था। राजस्थान के जय नारायण व्यास की तो बहुत शानदार बात बताऊंगा जब आपको प्रजामंडल बताऊंगा तब। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास ने इस लोक नृत्य को प्रोत्साहन दिया था। अब आपको सवाल पूछ सकता है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने कौन से लोक नृत्य को आपको प्रोत्साहन दिया था? तो कौन से दिया था? ढोल। ठीक है ना। ये नृत्य प्रमुख रूप से थाकड़ा शैली में किया जाता है। कौन सी शैली में किया जाता है? थाकड़ा शैली के अंदर किया जाता है। तो लिख सकते हैं कि ये नृत्य मुख्यतः थाकड़ा शैली में किया जाता है। शैली में किया जाता है। ठीक है ना। कौन सी शैली में किया जाता है? आपके थाकड़ा शैली के अंदर ये नृत्य किया जाता है। और इसकी प्रमुख बातें देखें तो क्या आती है कि इस नृत्य की मुख्यतः ये नृत्य आपके जालोर क्षेत्र के अंदर किया जाता है। मुख्यतः ये नृत्य
ये नृत्य जालोर क्षेत्र में किया जाता है। चलो फटाफट जल्दी, कितना लोक नृत्य हो गए? 4। ठीक है ना। चारों लोक नृत्य के अंदर सबसे शानदार और प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? घूमर, जिसे राजस्थान की क्या कहते हैं? हाँ, नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। क्या कहते हैं? नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान का लोक नृत्य। ठीक है ना। नृत्यों की आत्मा। महिलाएं कब करती है? हाँ, करते करते साथ में क्या गाती है? गीत गाती है। कितने 8 स्टेप करती है, उसे क्या कहा जाता है आपके? सवाई। प्रमुख वाद्य यंत्र? ढोल, शहनाई और नगाड़ा। दूसरा अग्नि कौन करते हैं? जसनाती संप्रदाय के लोग। मुख्य केंद्र? कतरियासर, बीकानेर। हाँ, अंगारों के ऊपर क्या किया जाता है आपके? नृत्य किया जाता है। जो उद्गोत करते हैं उसका नाम क्या होता है? फतेह फतेह का। आपके गंगा सिंह के द्वारा इसको क्या दिया गया था? संरक्षण प्रदान किया गया था। औरंगजेब के द्वारा किसको सम्मानित किया गया? रुस्तम जी को। उसके बाद कौन सा पड़ा? 13 ताली। कौन करती है? कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है। कब करती है? रामदेव जी के मेले के समय। हाथों के कितने मंजीरे बांध के करती है? 13। दाएं पैर के अंदर, कोहनियों में, हाथों में। हाँ, प्रमुख रूप से नृत्य न करके क्या बताती है? कर्तव्य बताती है। साथ साथ में वाद्य यंत्र कौन बजाता है? पुरुष। पुरुषों का और काम ही क्या है? वाद्य यंत्र बजाओ। ठीक है। प्रमुख केंद्र? पादला, पाली। प्रमुख नृत्यंगना? मांगी बाई। ठीक है ना। अब ये कैसा नृत्य है? वैसायिक नृत्य। उसके बाद कौन सा है? ढोल। कौन सा है? ढोल। ढोल मुख्यतः कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। ठीक है ना। और जालोर का प्रसिद्ध है। और इस लोक नृत्य को प्रसिद्ध दिलाने वाले व्यक्ति कौन है? जयनारायण व्यास। ठीक है ना। ढोल कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? ढोली, माली, सरगड़ा और भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के समय आपके प्रमुख रूप से क्या क्या चीज़ें की जाती है? कौन सी शैली में किया जाता है? आपके थाकना शैली के अंदर किया जाता है। मुख्यतः नृत्य कौन से क्षेत्र के अंदर होता है? जालोर। आई बात समझ में? चारों लोक नृत्य हो गए आपके कंप्लीट। उसके बाद पढ़ेंगे अपन गुडला। कौन सा लोक नृत्य पढ़ेंगे? गुडला। कि मारो गुडलो घूमेला जी घूमेला। गीत सुना हुआ है किसी के? नहीं सुना हुआ? ये आपके जोधपुर के अंदर होता है। सांतल की याद में किया जाता है। किसके याद में? राजा सांतल। जब मैंने आपको मारवाड़ का इतिहास बताया था तब मैंने आपको सांतल के बारे में बताया था। होता क्या है कि एक मुसलमान शासक होता है जो हिंदू बच्चियाँ वगैरह होती है उनको बंदी बना के अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन जो जोधपुर का राजा होता है वो उन महिलाओं की वापस क्या करता है? रक्षा करता है। और रक्षा करते हुए वो भयंकर रूप से घायल होता है और वीरगति को प्राप्त हो जाता है। जब गुडला होता है उसका सिर लाकर वो राजा अपनी प्रजा के सामने रखता है तो वो लड़कियां उस सिर से क्या खेलती है? पैरों से, जूतों से, मतलब मार मार के उसे फुटबॉल बनाकर खेलती है। और उस राजा की इस वीरता के लिए वहाँ पर नृत्य किया जाता है, जिस नृत्य का नाम क्या आता है आपके? गुडला। ठीक है ना। तो लिखो गुडला नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। लिख सकते हैं कि जोधपुर क्षेत्र में जोधपुर क्षेत्र में शीतला अष्टमी को महिलाओं के द्वारा यह लोक नृत्य किया जाता है। आपने देखा होगा, सुनो इधर देखो, इस प्रकार से एक लैंप होता है, इसके अंदर एक दिया रखा जाता है जिससे वो लैंप क्या होता है? ऊपर हवा में उड़ता है। देखा है किसी ने? हाँ, तो उसी प्रकार से आपका कौन सा नृत्य होता है? गुडला। ठीक है ना। तो लोक नृत्य आपके किसके द्वारा जोधपुर क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध है? ऐसा कहा जाता है कि नृत्य जोधपुर का जो राजा था सांतल की याद में किया जाता है। तो ये नृत्य
यह नृत्य जोधपुर के राजा सांतल की याद में किया जाता है। क्योंकि सांतल ने किसकी हत्या कर ली थी? गुड़ले खां की हत्या कर दी। क्योंकि गुड़ला खां ने क्या किया था कि जो जोधपुर की जो महिलाएं वगैरह थी, बच्चियां थी, उनको क्या कर दिया था? गिरफ्तार वगैरह करके अपने साथ लेकर चला गया था। महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रखकर नाचती हैं। महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रखकर। आप लोगों ने कभी नृत्य नहीं किया? देखा होगा ना आपने, इस प्रकार से जो एक मटका होता है, ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, उसके अंदर एक दिया रखा जाता है। देखा है कभी? नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो ये छिद्रित मटका और उसके अंदर दिया रखा जाता है, फिर नृत्य किया जाता है। तो महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रखकर नाचती है, नृत्य करती हैं, और मटके में दीपक रखा जाता है। तो लिख सकते हैं मटके में दीपक रखा जाता है, ठीक है ना। मटके के अंदर क्या रखा जाता है? आपके दीपक रखा जाता है। प्रमुख रूप से इस नृत्य को जो प्रसिद्धि दिलाने वाले व्यक्ति आते हैं, वो आती है, एक तो आती है आपके कोमल कोठारी। कौन आती है? कोमल कोठारी। कोमल कोठारी क्या महिलाएं हैं? क्या पुरुष है? पुरुष है, ध्यान रखना है ना। कोमल कोठारी कौन है? हाँ है, लेकिन प्रसिद्धि मतलब इन्होंने प्रोत्साहन दी दो, ये लोग इन नृत्य ने कहीं करियो प्रोत्साहित किया। तो लिख सकते हैं नृत्य को प्रोत्साहन देने वाले लोग। प्रोत्साहन का मतलब तो क्या होता है ना, सीधी सी बात है कि कोई भी नृत्य किया उसको आप प्रोत्साहन दे सकते, तो प्रोत्साहन। 3 लोग हैं, कोमल कोठारी, दूसरा आता है आपके विजयदान देथा। कौन आते हैं? विजयदान, सॉरी, देवीलाल सामर। कौन आता है? देवीलाल सामर। ये 2 व्यक्ति तो प्रमुख रूप से आते हैं, लेकिन इनके साथ एक व्यक्ति और आता है जिनका नाम आता है मणिशंकर गांगुली। कौन आता है? मणिशंकर गांगुली। इन लोगों ने कौन से नृत्य को प्रोत्साहन दिया? गुल्ला नृत्य को प्रोत्साहन दिया। साथ साथ में आपको मैं कोमल कोठारी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि कोमल कोठारी थी, उन्हें पद्मश्री व पद्म भूषण पुरस्कार मिला हुआ है। और 1960 के अंदर कोमल कोठारी ने विजयदान देथा के साथ मिलकर बोरुंदा के अंदर रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। RS के अंदर ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको लिखानी जरूरी है। साथ साथ में लिखना कोमल कोठारी, हेडिंग डाल देना थोड़ी, कोमल कोठारी, कोमल कोठारी, कोमल कोठारी। कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? पद्मश्री और इन्हें पद्मश्री व पद्म विभूषण प्राप्त है 1960 में। इन्होंने विजयदान देथा के साथ मिलकर बोरुंदा, जोधपुर में रूपायन संस्था की स्थापना की। ठीक है ना, रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। कहाँ पर की? आपके बोरुंदा के अंदर, ठीक है ना। एक व्यक्ति मैंने आपको और लिखा है देवीलाल सामर, और क्या लिखा है? देवीलाल सामर, उसके बारे में भी जान लेते हैं।
60। देवीलाल सामर आते हैं, उन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखो उन्होंने क्या दिया कि उन्होंने 1952 के अंदर उदयपुर के अंदर भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। तो लिख सकते हैं कि देवीलाल सामर ने 1952 में उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। अब ये लोक कला मंडल करता क्या है? ये कठपुतली का खेल दिखाने के लिए प्रसिद्ध है। कठपुतली देखा हुआ है किसी के कि नहीं देखा हुआ है? कठपुतली नहीं देखा? हाँ, तो कठपुतली का खेल। कठपुतली कौन सी जाति के द्वारा दिखाई जाती है? आपके नट जाति के द्वारा। कौन सी जनजाति के लोग कठपुतली दिखाते हैं? नट। हाँ, तो अब आपने कौन सा लोक नृत्य पढ़ा? गुड़ला। कौन सा पढ़ा? गुड़ला। गुड़ला लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है? आपके जोधपुर। कहाँ पर कब किया जाता है? शीतला अष्टमी के समय किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है? आपके महिलाओं के द्वारा। किसकी याद में किया जाता है? सातल की याद में किया जाता है, क्योंकि सातल ने किसको मार दिया था? बताओ जल्दी, किसको मारा था? गुड़ले खा को मार दिया था, और जो महिला वगैरह थे उनकी रक्षा की थी। महिला ये नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर क्या रखती है? छेदित मटका रखती है, और उस मटके के अंदर क्या रखती है? दीपक रखती है। इस नृत्य को प्रमुख रूप से संरक्षण देने वाले, प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति कौन थे? आपके कोमल कोठारी, देवीलाल सामर और मणिशंकर गांगुली। और हमने कोमल कोठारी के बारे में पढ़ा कि कोमल कोठारी ने को पद्मश्री व पद्म विभूषण पुरस्कार मिला हुआ है, तथा कोमल कोठारी ने विजयदान देथा के साथ मिलकर बोरुंदा के अंदर रूपायन संस्था की स्थापना की 1960 के अंदर। फिर हमने पढ़ा देवीलाल सामर। देवीलाल सामर ने 1952 के अंदर भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। कहाँ पर की? आपके उदयपुर के अंदर। और ये लोक कला मंडल किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके कठपुतली का नृत्य वगैरह दिखाने के अंदर प्रसिद्ध है। इस प्रकार से सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, रेगुलर पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। फिर अपना नेक्स्ट लोक नृत्य आता है बम नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? बम नृत्य। एक और पढ़ लेते हैं, बाकी कल पढ़ लेंगे। अब बम का मतलब ये मत समझना फटाका। बम कहते हैं नगाड़े को। किसको कहते हैं? नगाड़े को। तो भरतपुर क्षेत्र के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? आपके बम नृत्य। कहाँ पर होता है बम नृत्य? भरतपुर क्षेत्र में। बम का मतलब क्या होता है? बता दिया मैंने, नगाड़ा। क्या होता है? नगाड़ा। ठीक है ना। बम का मतलब क्या होता है? आपके नगाड़ा होता है। प्रमुख रूप से वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? आपके नगाड़ा। तो वाद्य यंत्र लिख सकते हो। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? आपके नगाड़ा बजाया जाता है। नगाड़े को ही क्या कहा जाता है? आपके बम कहा जाता है। तो लिख सकते हैं कि नगाड़े को ही बम कहा जाता है। नगाड़े को ही बम कहा जाता है। नगाड़े को क्या कहा जाता है? आपके बम कहा जाता है। ठीक है ना। इस नृत्य के दौरान रसिया नामक गीत गाए जाते हैं। तो कौन से गीत गाए जाते हैं? रसिया। तो इस नृत्य के समय रसिया नामक गीत गाए जाते हैं। रसिया नाम के क्या गाया जाता है? आपके गीत वगैरह गाए जाते हैं। इस नृत्य को आपके बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य को बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य को बम रसिया
नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, तो जितने करवाए हैं वो कल याद करके आना, पहले पूछूंगा फिर नेक्स्ट क्लास लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका, इसी प्रकार साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।